बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदिल Razzaq.Physics वेयर लर्निंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम FSc फिज़िक्स प्रैक्टिकल स्कीम को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए है। मैं इस मुख्तसर टाइम में आपको बताऊंगा कि मार्क्स डिवीज़न किस तरह से है, कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं, इसी तरह कौन से इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। इसी तरह इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें। लेक्चर के हवाले से अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसी तरह अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल स्कीम की जानिब। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्रैक्टिकल में डिवीज़न ऑफ मार्क्स किस तरह से है। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल 30 मार्क्स होते हैं, जिनमें 5 मार्क्स ग्राफ के होंगे, वाइवा प्लस नोटबुक इसके 5 मार्क्स होते हैं, जबकि जो प्रैक्टिकल पेपर है उसके 20 मार्क्स होते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ के मार्क्स किस तरह से सब डिवाइडेड हैं। तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ के 5 मार्क्स होते हैं। करेक्ट स्केल ऑफ ग्राफ इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह करेक्ट मार्किंग के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आप 3 करेक्ट मार्किंग ज़रूर जो है वो मेंशन करें। इसी तरह ग्राफ ट्रेंड लाइन, अब ये ग्राफ ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स कुछ क्वांटिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कुछ का इन्वर्स रिलेशन होता है, किसी का ग्राफ पैराबोलिक बनता है। तो वो जो ग्राफ की ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो वाइवा प्लस नोटबुक है इसके 5 मार्क्स हैं। वाइवा के 3 मार्क्स होते हैं, जबकि प्रैक्टिकल कॉपी के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरह जो हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर है 20 मार्क्स का, इसमें फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल के 10 मार्क्स हैं और सेकंड ईयर प्रैक्टिकल के भी 10 मार्क्स होते हैं। अब ये देखिए, जो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल है इसके 10 मार्क्स की सब डिवीज़न किस तरह से है। अपरेटस एंड सर्किट डायग्राम अगर कोई आ जाती है तो उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। 3 करेक्ट रीडिंग लिखने के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। इसी तरह करेक्ट रिजल्ट कैलकुलेशन इसके होते हैं 5 मार्क्स। सेम डियर स्टूडेंट्स, यही स्कीम जो है वो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के लिए होगी कि वहाँ भी टोटल 10 मार्क्स हैं। ऑपरेटर्स के 2 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट रीडिंग के 3 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट रिजल्ट कैलकुलेशन के 5 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बताता हूँ कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को लाजमी तौर पे तैयार करना है और यही बार बार पेपर में आते हैं। तो ये देखिए, S एंड T स्क्वेयर, 1/P एंड 1/Q, R एंड 1/V, C एंड I, यहाँ पे कैपेसिटेंस और करंट का ग्राफ है। I एंड 1/D स्क्वेयर, ये आपके सामने करंट है और ये जो 1/D स्क्वेयर है ये डिस्टेंस है। इस तरह V एंड I स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, यहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो चेक हो रहा है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को देखते हैं जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। तो ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन / वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर ऑफ फायर बाय यूजिंग स्क्रू गेज, अननोन वेट बाय वेक्टर एडिशन मेथड, वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, acceleration due to gravity by free fall method, acceleration due to gravity by spring mass system, refractive index of glass by using prism। नंबर 8 पे है सिंपल पेंडुलम। डियर स्टूडेंट्स, ये वो 8 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं फर्स्ट ईयर के जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। तो आपने इन 8 प्रैक्टिकल्स को इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स पार्ट 2 के कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। इसी तरह रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड अल्टरनेटिंग करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन R एंड 1/V, स्लाइड वाइड ब्रिज एंड और नॉट गेट्स। नंबर 6 पे है अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग स्लाइड वाइड ब्रिज। नंबर 7 पे है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। नंबर 8 पे है ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं जो पार्ट 2 में बार बार आए हैं और आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से बच्चे ये हमसे पूछते हैं कि जी हमने प्रैक्टिकल किस तरह से सॉल्व करने हैं और किस तरह से हम मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक इंतहाई अहम बात आप सुन लें कि इस साल प्रैक्टिकल्स इन कैमरा होने हैं। पहले वाला माहौल नहीं होगा, इस दफ़ा ऑनलाइन सिस्टम होगा। आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको रिज़ल्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जो चीज़ें पहले सिस्टम में होती थी अब वो चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं, तो इसलिए आपने इन प्रैक्टिकल मार्क्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। और इस वीडियो लेक्चर का मकसद भी यही है कि आपको थोड़ा सा विजन दिया जाए कि प्रैक्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये देखिए, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नो नीड टू राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमने प्रोसीजर लिखना है, तो भाई आपने प्रोसीजर नहीं लिखना। राइट डाउन अपरेटस, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, ये आपने लाजमी तौर पर चीज़ें लिखनी होती हैं। इसके बाद ड्रा सर्किट डायग्राम इफ़ एनी, अगर आपको कोई सर्किट डायग्राम वाला प्रैक्टिकल आ जाता है तो आपने उसकी सर्किट डायग्राम लाजमी बनानी है। राइट डाउन 2 और 3 प्रिकॉशंस, 2 या 3 प्रिकॉशन लाजमी लिखे। एग्जामिनर चेक्स द रीडिंग, एग्जामिनर ने रीडिंग्स लाजमी चेक करनी होती हैं। जो आप ऑब्जर्वेशन और टेबल वगैरह आप बनाओगे कैलकुलेशन का, तो उसने वो रीडिंग लाजमी चेक करनी होती हैं और इसके वो आपको नंबर देगा। इसी तरह एग्जामिनर विल अवार्ड मैक्सिमम मार्क्स इफ़ अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंगली। जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है, अगर आप वो चीज़ परफॉर्म करके उसको दे देंगे तो वो आपको 30/30 मार्क्स भी दे सकता है। तो इसलिए ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने लाजमी तौर पर अपने माइंड में रखनी है जब आपने प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो लेक्चर को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों की मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा अपने डियर फ्रेंड सर शहजाद अली नासिर को, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। शहजाद साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ फिज़िक्स और शहजाद साहब ने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स के नाम से, जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सर के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को इतनी पजीराई बख्शी है। इसी तरह से आप अपना कीमती फीडबैक देते रहें ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाता रहूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।